बढ़ते हुए अब बात कुदरत की मार की कर लेते हैं। गुजरात की वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वलसाड़ समेत कई शहरों की अगर बात करें तो बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है। तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप सबसे पहले गुजरात वडोदरा की देख रहे हैं, जहां पानी हर जगह नजर आ रहा है। जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं। वाहन डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, बुरी तरीके से वाहन डूबे नजर आ रहे हैं। जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पानी ही पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। सड़क नजर नहीं आ रही है, तालाब में तब्दील हो गई हैं और वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वडोदरा गुजरात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जो मंदिर था वहां आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद गुजरात की अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। वहां पर भी हाल बेहाल ही है। घर के आसपास आप देख सकते हैं कितना फीट पानी भरा हुआ है। लोगों का चलना मुश्किल है, वाहनों से जाना मुश्किल है, यातायात ठप। आफत हर इलाके में बरपती दिखाई दे रही। गुजरात की हम बात कर रहे थे, आपको तस्वीरें भी प्रगति दिखा रही है किस तरह से यहाँ पर सड़कें एकदम नदियों जैसी नजर आ रही हैं, नहरों जैसी नजर आ रही हैं, गाड़ियां लोगों की तैर रही हैं। हालात ये हैं कि कई घर जमींदोज हो गए हैं। देखिए, अभी जो स्थिति है उसको लेकर जो अपडेट मिल रहा है वो आपको बताएं। गुजरात की सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर 48 घंटे से बारिश हो रही है। ऐसे में बाढ़ और बारिश से 15 मौतें अब तक हो चुकी हैं, आंकड़ा ये बता रहा है। इसके अलावा आपको बताएं 15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया, उन्हें निकाला गया यहां से। गुजरात के 6 जिलों में सेना की तैनाती सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से की गई है। द्वारका, आणंद, वडोदरा में भी सेना की तैनाती करनी पड़ी है। इस कदर से ये कुदरत का कहर बरप रहा है। खेड़ा, मोरबी और राजकोट में भी सेना तैनात है। वहीं एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति आए तो तुरंत लोगों का रेस्क्यू किया जाए। वहीं वडोदरा में अब तक 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पंचमहल की बात करें तो यहां 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 24,000 लोगों को सुरक्षित शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है। जिनकी जान को खतरा था उन्हें शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। तो व्यवस्थाएं पूरी रख रही है गुजरात सरकार, लेकिन इस बीच कुदरत का कहर लगातार गुजरात के आसपास के इलाकों में भी और गुजरात में भी बरपता दिखाई दे रहा है। अभी लोगों के लिए सबसे भारी मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि बारिश रुक नहीं रही है। रह रहकर बारिश हो रही है, जिससे जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर पानी जमा है, जल जमाव की स्थिति, ऐसे में लोगों के लिए आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। यहीं सेना की मदद से उन्हें यहां से निकाला जा रहा है। अलग अलग इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम गुजरात के इलाकों से दिखा रहे हैं। जो सड़कें हैं वो पूरी पानी से लबालब भरी हुई हैं। ऐसे में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। जो जरूरत का सामान है वो भी लेने नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि सेना लोगों को जो घर पूरी तरह से डूब रहे हैं पानी में, वहां से लोगों को निकालने की भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके के हालात है हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से 2 दिनों में 15 लोगों की जान गई है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अभी तक आपको बता दें 23,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं जिसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में किस तरीके के हालात अभी पैदा हो चुके हैं। जामनगर गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, मोरबी की तस्वीर आप देख रहे हैं कि पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सेना लगातार तैनात है कई जगहों पर। अरावली की तस्वीर आप देखिए, वडोदरा की तस्वीर, मोरबी की, जामनगर की, राजकोट की। और इसी के साथ में स्थिति अभी भी नियंत्रित नहीं है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तिनके की तरह बह गई पुलिस चौकी, नदी में तब्दील सड़कें, झरने का तेज बहाव, सैलाब में डूबी गाड़ियां और ट्रक, सैलाब के आगे बेबस बांध, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सैलाब ने सितम ढा रखा है। गांव के गांव, शहर के शहर पानी में समा गए हैं। सड़कें हो या फिर हाईवे, सब कुछ तालाब में तब्दील हो चुका है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाईवे से गुजर रहे ट्रक और गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है।
गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी का तेज बहाव देखने को मिला। नदी की धार ऐसी कि सड़क किनारे बनी पुलिस चौकी तिनके की तरह बह गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जामनगर से एक और भयावह तस्वीर सामने आई। वहाँ पानी के तेज बहाव में बीच खंबे पर शख्स फंस गया, जिसका रेस्क्यू करने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद हेलीकॉप्टर पहुंच गया और इसके बाद खंबे पर फंसे युवक को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। ऐसा ही हाल गुजरात के मोरबी में भी देखने को मिला। पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें हो या फिर हाईवे, हर जगह पर पानी ने कब्जा जमा लिया है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि ट्रक पानी में डूब गए, जबकि गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। यही नहीं, बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे सड़कें और लोगों के घर जलमग्न हो गए और इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के वडोदरा में तो सड़क पर ही नदी उतर आई, जिसकी धार देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा हो, और हुआ भी ऐसे ही। पानी की तेज धार ने शख्स को चपेट में ले लिया और वो कई किलोमीटर तक बहता चला गया। इस घटना से वहां पर चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश से डैम भर चुके हैं, नदियां खतरों के निशान के ऊपर बह रही है। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया और पूरे गुजरात में हाहाकार मच चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 48 घंटों में कई इलाकों में बाढ़ आ गई। 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एनडीआरएफ 14 और एसडीआरएफ की 22 टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात के 6 जिलों में सेना की तैनाती की गई है। 24,000 लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी भारी बारिश की वजह से नदी खतरे के निशान के ऊपर बह चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि डैम के गेट खोलने पड़े और इसकी वजह से नदी का पानी कई गांवों में भर गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़े स्तर पर निगरानी रखे हुए है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात गुजरात की ही करेंगे, जहां बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरों के जरिए भी हमने आपको बताया कि वहां पर किस तरीके से शहर शहर झमाझम बारिश की वजह से पानी पानी हो गया। 1 मिनट की रिपोर्ट भी देख लीजिए। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश से राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गांधीनगर में डैम लबालब भरा है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हाल ही में सुरेंद्रनगर जिले चोटिला तालुका की तस्वीरें सामने आई, जहां सरगम के पास एक पुल देखते देखते ढह गया। गनीमत रही उस समय पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं थी। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। अधिकारियों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के बीच बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण 6,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में भारी बारिश होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।